गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम जो आपका है वह भारतीय गणित में इसका नामकरण किया है परिमेय संख्या 12 के नाम से। और यह थ्योरम जो है वह थ्योरम है आपका त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बराबर ये परीक्षा में पूछा जाता है। और इस थ्योरम को आप आराम से देखिएगा। कहता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। थ्योरम 12 यही कहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सपोज दैट ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज अब मान लिया जाए ए है, ये बी है और सी है। एक मैं त्रिभुज बनाया। सवाल में आपका कहा है कि त्रिभुज की दो कोण बराबर हो। सपोज दैट कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। कोण ए और सी क्या है, बराबर है। तो आपको साबित क्या करना है कि इसके सामने का भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाता है। सी के सामने का भुजा ए बी है और कोण बी के सामने का भुजा ए सी है ना भाई। तो इसको हम साबित करने के लिए इसके पहले आपको एक अभिगृहित बताया गया था। वह अभिगृहित AAS है। क्या बताया गया था, AAS। अर्थात यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर होगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। ये आपका क्या है, एक तरह का रूल है। इसी को अप्लाई हमको करना है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कोण ए का अर्धक रेखा खींचेंगे। कोण ए को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो भाई अपना मन से, तो इसको हम आधा करेंगे। कोण ए को आधा हम करेंगे। तो आधा को हम करने के लिए अपना मन से कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन में दिखाना है। ठीक है भाई, इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन में दिखाना है। और BC भुजा के D बिंदु पर क्या करता है, ये रेखा मिलती है ना। तो आपको साबित क्या करना है कि AB और बराबर AC, मतलब B के भुजा का सामने का B कोण के सामने का भुजा AC हुआ और C कोण के सामने का भुजा AB हुआ। तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसको जो देखते हो वही लिखना है। तो भाई देखते हम क्या है, तो जो देखा हम क्या देख रहे हैं, AB से एक त्रिभुज है। माना कि लिखिएगा, माना यहाँ परिमेय आपका कितना है, तो परिमेय आपका 12 है। भारतीय वन के किताब में ये 12 है। आपको अन्य राइटर के किताब में ये परिमेय संख्या अन्य लिखा जा सकता है। जैसे आप स्टूडेंट फ्रेंड के किताब में आप देखोगे तो वहाँ परिमेय संख्या 12 नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ अन्य नाम से मिलेगा। उसी प्रकार दूसरे राइटर के किताब में देखोगे, जिसे लूसेंट वाला में देखोगे तो वहाँ कुछ रहेगा। परिमेय संख्या बदला हुआ रहेगा, लेकिन परिमेय वही रहेगा जो यहाँ है। परिमेय यहाँ क्या कहता है, एक त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। यही चीज़ वहाँ भी लिखा हुआ रहेगा। और सवाल यही आपको याद भी करना है। तो हर किताब में आपको संख्या बदला हुआ रहेगा, लेकिन आपका जो सवाल है सब जगह एक ही मिलेगा। तो हम क्या परिमेय संख्या 12 पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या 12 को हम जो देखते हैं वही लिखना है। माना कि ABC एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण B बराबर कोण C। ये आपको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण C। इसीलिए साबित करना है कि AB बराबर AC। यही आपको साबित करना है। क्योंकि कोण क्या है,
बराबर है। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपको साबित करना है। तो भाई साबित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर चल जाते हैं, चूँकि यहाँ पर लिख बना देता हूँ। अब यहाँ पर हम बनावट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बनावट। बनावट में जो आपने किया है वही लिखना है। हमने क्या किया है, कोण ए को दो भाग में बांट दिया है। कोण ए को क्या किए हैं, दो भाग में बांट दिए। तो लिखिएगा, देखिएगा कोण ए, शीर्ष कोण ए लिखिएगा, शीर्ष कोण ए का अर्धक या लिखिए समद्विभाजक रेखा, बनावट इसको लिख दो। शीर्ष कोण ए का, शीर्ष कोण ए को का समद्विभाजक रेखा AD खींचा जो BC रेखा पर D बिंदु पर मिलता है, D बिंदु पर मिलती है। हम AD रेखा तो BC के D बिंदु पर मिला ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा दो त्रिभुज लग रहा है। एक त्रिभुज है आपका ABD, दूसरा है ADC, दो त्रिभुज हो गया। अब इसी को क्या करना है, सर्वांग कर देना है। अब परमाण में लिखिएगा, परमाण में क्या लिखिएगा भाई, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में आप क्या देखते हो, हम क्या देख रहे हैं, तो AD दोनों में है। AD क्या है, दोनों में है। देखो AD इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है ना, कि नहीं है। तो लिखेंगे में, तो AD बराबर AD, क्यों भाई, ये बनावट से है, दोनों त्रिभुज में है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, ये बनावट से ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभय आपका निष्ठ है, दोनों में है ना। अब दूसरा भाई क्या है, ये और ये आपको दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना जी, सवाले में दिया हुआ है। तो लिखिएगा कोण B बराबर कोण C, यह आपका दिया हुआ है। और क्या है भाई, अब आपको E और E बराबर है, क्योंकि हम एक कोण A को दो बराबर भागों में बांटे हैं बनावट से। तो लिखिएगा, चूंकि कोण BAD बराबर लिखिएगा कोण CAD, क्यों भाई बराबर है, तो हम बनावट से इसको किया है, अपना मन से किए हैं। तो ये क्या करोगे, लिखोगे बनावट से है ना, बनावट से इसको क्या किए हैं, दो भाग में बांटे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक अभिगृहित बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एक कोण, दो कोण और एक भुजा। अभी तुरंत इसके पहले आपको बताया था कि एक आपका अभिगृहित है AAS, है ना। अभी वो अभिगृहित से हमको क्या हुआ, ये साबित हो गया। चूंकि AAS अभिगृहित कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होगा, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अतः लिखिएगा, अतः अभिगृहित AAS से त्रिभुज आपका ABD सर्वांग सम त्रिभुज ADC। इसीलिए हम लिख सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो हम भुजा लिख सकते हैं AB बराबर AC। इसीलिए AB बराबर AC। दिस वाज टू प्रूव। तो मेरे बंधु, ये आपका क्या हो गया, सवाल बन गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना।
धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ एवं आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय अथवा राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।